नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपिक स्टडी पर। तो आज हम 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के हिसाब से राजस्थान में वन कितने और कौन से जिलों में वृद्धि हुई है, कहाँ कमी हुई है, उन सब के बारे में जानेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में पटवार और राजस्थान पुलिस दोनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पहले भी पूछे आते जा रहे हैं। ठीक है। और जो वन रिपोर्ट है वो हर 2 साल बाद में जारी होती है, 1987 से लगातार, और भारतीय वन विभाग जारी करता है, क्योंकि जो वन है वो समवर्ती सूची का क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो अब देखिए 16वीं वन रिपोर्ट, इसके जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो देखते हैं क्या 16वीं वन रिपोर्ट में। और इस वन रिपोर्ट की पिछली जो वन रिपोर्ट थी 15वीं 2017 की, उससे तुलना करके भी बताया जाएगा। तो राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 16,630 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। वर्ग किलोमीटर में सारे आंकड़े तो कहीं नहीं लिखा हुआ वर्ग किलोमीटर, तो ध्यान रखें। तो 16,630 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र है राजस्थान में। ठीक है। फिर परसेंट जो ये 4.8 है वो आप ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि हमेशा ये कभी नहीं पूछते 16,330 630, ये पूछते हैं कि कितने परसेंट में वन क्षेत्र भारत जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 4.86 वर्ग परसेंट में क्या है, वन क्षेत्र है। और 2017 में कितने पर था, 4.84। ठीक है। तो कितना 0.02 वृद्धि हुई है। ठीक है। ये परसेंट भौगोलिक के आधार पर वृद्धि हुई है, और वैसे 0.35 वृद्धि हुई है। तो इतना वृद्धि हो गया है। पहले कितना था 4.84 2017 में, और 16वीं वन रिपोर्ट में आया 4.86। फिर राजस्थान में वन क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा है। एक तो अत्यंत सघन वन, एक सामान्य सघन वन, और एक खुले वन। तो आप इनका जो इंग्लिश नाम है वो जरूर याद रखें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होता है, इंग्लिश हिंदी में भी इंग्लिश वाला ही वर्ड लिखा होता है, जैसे ऐसे करके कि वेरी। ठीक है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें। तो अत्यंत सघन वन या वेरी डेंस फॉरेस्ट 78 वर्ग किलोमीटर में 2019 में, और 17 में भी इतना ही था। ठीक है। ये वैसे पूछते नहीं है, फिर भी देख लेते हैं 78 वर्ग किलोमीटर। फिर अगला देखते हैं सामान्य सघन वन। सामान्य सघन वन को क्या कहते हैं, मीडियम डेंस फॉरेस्ट। ये 2019 जो रेड कलर का, ये 2019 का दिया हुआ है। तो 2019 की जो 16वीं वन रिपोर्ट थी उसमें 4342 वर्ग 4342 वर्ग किलोमीटर क्या था, सामान्य सघन वन। अब देखो सघन वन अत्यंत सघन वन का क्या होते हैं, जो ट्री होते हैं वो क्या है, इतने पास पास होंगे 75% छाया कवर करे, 75% से अधिक। और जो सामान्य सघन वन है वो क्या है, 40 से 75% वृक्ष आवरण हो। ठीक है। जो वृक्ष की छाया है वो 40 से 75% भूमि को क्या करे, छाया से छायांकित करे। ठीक है। तो जो सामान्य सघन वन या फिर मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, जो 40 से 75% वर्ग से ढका क्षेत्र है, वो क्या है 4342 वर्ग किलोमीटर। और 2017 में क्या था 4340। तो 2 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है। फिर है खुले वन या ओपन फॉरेस्ट। खुले वन और ओपन फॉरेस्ट में क्या है, जो 10 से 40%, 10 से 40% क्या है, जो वृक्ष क्या है क्षेत्र को ढके, जो जमीन के वृक्ष से ढका क्षेत्र 10 से 40% उन्हें खुले वन कहते हैं। ये 2019 में 12,210 और 2017 में 12,154 था। इसमें क्या हुआ, कितने की वृद्धि हुई है, देखो वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखें तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है। देखो पहले क्या था 12,210, 12,154, अब 12,210। तो कितने की वृद्धि हुई है, 46 और 10 56 की। ठीक है। तो क्या हुआ 56 या 57 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो पहले खुले वन, तो जो अत्यंत सघन वन है वो क्या है 75% से अधिक जमीन को कवर करते हैं, उनकी छाया है। ठीक है। और सामान्य सघन वन जो 40 से 75% क्या जमीन को कवर करते हैं छाया से। और खुले वन वो होते हैं जो क्या है 10 से 40% जमीन को कवर करते हैं। खुले वन में 56 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और वन कितने हैं, पिछले में देखा था वन कितने हैं अपने 4.86। ठीक है। तो अगला देखिए वृक्ष आवरण। ठीक है। वन तो हो गए जहां वन मीन्स जहां एक साथ पेड़ हो, लेकिन वृक्ष आवरण जगह जगह पेड़ भी होते हैं, उनको एक जगह करके अगर देखा जाए तो वृक्ष आवरण में क्या स्थिति है, वृक्ष आवरण बहुत कम हुआ है। ठीक है। जो वृक्ष आवरण है वो 8,112 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। 2.36
2.36% जो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 2.36% ही क्या है, वृक्ष आवरण से कवर है। फिर 2017 से कमी हुई है इसमें। 2017 में क्या था, 8,262 यानी 2.42 था, और अब क्या है 2.36 रह गया है 2.42 से। तो क्या हुआ है, कमी हुई है। ठीक है, वृक्ष आवरण में कमी हुई है और वन क्षेत्र में क्या हुई है, थोड़ी सी वृद्धि हुई है। ठीक है, वृक्ष क्षेत्र में थोड़ी सी वृद्धि हुई है क्योंकि यहाँ पर 154 की कमी हुई है, 154 की कमी हुई है, और वन क्षेत्र में 56 की वृद्धि हुई है। तो कुल मिला के क्या हुआ, 98 की कमी हुई है। अब देखो कुल वन क्षेत्र क्या होता है, कुल वन क्षेत्र होता है जो वृक्ष आवरण और जो वृक्ष आवरण प्लस वन क्षेत्र दोनों को मिला के कुल वन क्षेत्र। तो कुल वन क्षेत्र 27,742 वर्ग किलोमीटर या फिर 7.22%, जो 7.22% कुल भौतिक जो क्षेत्रफल है राजस्थान का उसका 7.22% क्या है, कुल वन क्षेत्र है। और 2017 में क्या था, 7.26। ठीक है, 7.26% था। 24,838 से नहीं सॉरी ये 27 है यहाँ पर, नहीं सॉरी ये 24 है शायद तक। ठीक है, ये 24,742 है। ठीक है, 24,742 है, 27 नहीं है। और पिछली बार क्या था, 24,838 था, तो 7.26। अब कितना है, 7.22। तो वन क्षेत्र में क्या हुई है, कमी हुई है। तो अब देखते कहाँ कमी हुई है। ठीक है, उससे पहले जो ये क्या हो गया, आप क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि ऑप्शन में क्या दे देंगे आपको, 4.86 भी दे देंगे और 2.42 भी दे देंगे, 2.36 भी दे देंगे, 7.22 भी दे देंगे, और पूछेंगे वन क्षेत्र। तो वन क्षेत्र पूछे ना तो ये आएगा 4.86 होगा। कुल वन क्षेत्र पूछे तो उस पर 7.22 होगा, और वृक्ष आवरण क्षेत्र पूछे तो 2.36 होगा या 3.6 होगा। तो ध्यान रखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि ऑप्शन में ये सब दिए जाएंगे, 4.86 भी दे दिया जाएगा, 2.36 भी दे जाएगा, 7.22 भी दे दिया जाएगा। लेकिन अपने को पता लगाना है कि कौन सा पूछा है, वृक्ष आवरण पूछा है या कुल क्षेत्रफल पूछा है या फिर राजस्थान में वन क्षेत्र पूछा है। फिर जो राजस्थान के जो प्रशासनिक या अभिलेखित या प्रतिवेदित वन क्षेत्र है वो है 32,737, 9.57 है, सॉरी ये 9.57 है। तो 9.57% क्या है, 9.57% कौन है, अभिलेखित या प्रशासनिक वन जो कागजों में जो आरक्षित किए गए, संरक्षित किए गए हैं। ठीक है, आरक्षित जहां पर क्या लकड़ी काटना और पशुचारण पूर्णतः प्रतिबंधित हो वो क्या कहलाते हैं, आरक्षित। और संरक्षित में आंशिक प्रतिबंधित हो, और अवर्गीकृत में जो अवर्गीकृत हो, अप्रतिबंधित हो। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये 9.57 है। ठीक है, 9.57 गलत टाइप हो गया। तो अब देखो आरक्षित वन कितने, रिजर्व फॉरेस्ट, इनका इंग्लिश नाम जरूर ध्यान रखना। कि अब ऑप्शन में देखो वन क्षेत्र कितना है, 4.86, और जो वृक्ष आवरण क्षेत्र है वो कितना है, 2.36, और कुल वन क्षेत्र कितना है, 7.22, और अभिलेखित कितना है, 9.57। तो ये चारों ऑप्शन में दिए होते हैं, ऑप्शन आता है वो चारों दिए होते हैं, लेकिन पूछा क्या है उसके हिसाब से, वन क्षेत्र कितना है, कौन सा वन क्षेत्र पूछा है उसके हिसाब से उत्तर होगा। इसलिए ध्यान रखें कि कुल कितना है, तो वन क्षेत्र कितना है, 4.86%, और जो वृक्ष आवरण क्षेत्र है वो कितना है, 2.36%, और जो कुल वन क्षेत्र है, वन प्लस वन आवरण क्षेत्र, तो वो कितना है, 7.22, और जो अभिलेखित वन है वो कितने हैं, 9.57। तो ध्यान रखें कि आप कौन सा पूछा उसके हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन में जो चारों यही दे जाएंगे, तो आपको अगर रट के जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सही है। तो चारों कौन कौन से पूछ रहे हैं उस हिसाब से उत्तर होगा। फिर आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट, तो आरक्षित वन इसको आर से भी याद रख सकते हो आप, आर से। ठीक है, तो आरक्षित वन कितने, 12,475, और जो इसका परसेंट है, कुल भौगोलिक का परसेंट नहीं है, 32,737 का कितना 38% क्या है, आरक्षित वन। संरक्षित वन कौन से, जहां पर आंशिक प्रतिबंध हो। ठीक है, आप किसी से आज्ञा लेके या किसी सरकार से या कहीं से आज्ञा लेकर क्या कर सकते हो, लकड़ी या पशुचारण कर सकते हो। तो
जो संरक्षित वन है इसे प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं इसे, और ये क्या है 18,217 55.64% है इसका, ठीक है, इसका 55.64% है, ना कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र का। फिर अवर्गीकृत वन, जहां पर कोई भी क्या हो, कोई चीज की प्रतिबंध ना हो, अप्रतिबंधित हो, ये 2045 है और इसका 6.25 है। तो अगर एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे ज्यादा वन कौन से राजस्थान में, तो क्या इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, आरक्षित और संरक्षित में। ध्यान रखें संरक्षित वन है वो सबसे ज्यादा है, संरक्षित वन है वो सबसे ज्यादा है। और एक क्वेश्चन मैंने बता दिया कि वन क्षेत्र तो है 4.86, वृक्ष आवरण या वन आवरण है वो 2.36, और जो कुल है वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण वो है 7.22, और जो अभिलेखित या प्रतिवेदित है वो है 9.57%। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखो वन में वृद्धि, वनों में वृद्धि क्या, 16 जिले ऐसे हैं, 16 जिले ऐसे हैं जिनमें जहां पर क्या है वनों में वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में, और वन क्षेत्र में गिरावट 13 जिलों में है। अब एक मेन यहां से ये बनता है कि वन क्षेत्र में स्थिरता, तो वन क्षेत्र में स्थिरता क्या है, 4 जिले ऐसे हैं जहां पर क्या है वन क्षेत्र में क्या है स्थिरता देखी गई है। तो वो 4 जिले कौन कौन से हैं, चूरू, दौसा, करौली और धौलपुर। ठीक है, करौली, दौसा, चूरू, धौलपुर, ये 4 जिले हैं जहां पर वन क्षेत्र में क्या है स्थिरता, जितना 2017 में था उतना ही 2019 में है। ठीक है, अगला देखते हैं सर्वाधिक वन वाले जिले। अब यहाँ पर जो अगले क्वेश्चन आ रहे हैं सारे ये मान के चलो कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र क्या है, उदयपुर में 1 नंबर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़। कितना वो याद नहीं रखना, कितना वो याद नहीं रखना, फिर भी अगर रखना चाहो याद तो जो उदयपुर है यहाँ पर 2757, ठीक है, 2757 वर्ग किलोमीटर, और अलवर में 1197, ठीक है, 2757 और 1197, और प्रतापगढ़ में 1038 के आसपास वर्ग किलोमीटर में क्या है वन क्षेत्र है। तो सर्वाधिक वन वाला जिला उदयपुर, फिर फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। ये याद नहीं रखना, कोई नहीं पूछता एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज्यादा आंकड़े सिर्फ वो पिछले वाले परसेंट वाले वो पूछते हैं, और बाकी अगर सर्वाधिक वन वाला जिला बताएं तो उदयपुर, और फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़। ये तो क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला है। अब अगर भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाला कौन सा है वो देखते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्रफल में तो उदयपुर, इसमें क्या उदयपुर तो 1 नंबर रहेगा दोनों में, भौगोलिक परसेंट क्षेत्रफल के आधार पर देख लो, या फिर भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत। ठीक है, ये परसेंट के आधार पर है, वो सिर्फ क्षेत्रफल के आधार पर था, ये क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर है। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, ध्यान रखना पिछले में क्या था उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, इसमें क्या उदयपुर 1 नंबर, प्रतापगढ़ 2 नंबर और सिरोही 3 नंबर। परसेंट, ठीक है, भौगोलिक परसेंट की कितना बड़ा जिला और कितना क्षेत्र वन का है। तो इसमें जो उदयपुर है इसमें लगभग 23.51% क्या है वन है, और जो प्रतापगढ़ इसमें 23.33% वन है, और सिरोही में कितना है 17.76% क्या है वन आवरण है या वन क्षेत्र है। तो ये कोई नहीं पूछता, पूछता है सिर्फ ये कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर देखा सर्वाधिक वन का है उदयपुर में, फिर अलवर में, फिर प्रतापगढ़ में, और क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर क्या है उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। ऐसे न्यूनतम का भी दोनों देखते हैं। क्या कई बार क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक न्यूनतम क्षेत्रफल प्रतिशत, वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला, तो सभी क्या करते हैं चूरू, क्योंकि रटाया है, लेकिन चूरू सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम है, 82 किलोमीटर स्क्वायर में ही वन है। फिर हनुमानगढ़ है 90 किलोमीटर स्क्वायर, फिर जोधपुर है 108 किलोमीटर स्क्वायर। तो क्या होता है क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला तो चूरू हो जाएगा, लेकिन ऐसे आ जाए कि न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला, तब चूरू उत्तर नहीं होगा, क्योंकि अपन क्वेश्चन सही से देखते नहीं है, अपने को लगता है कि न्यूनतम वन क्षेत्र पूछा है, डायरेक्ट क्या करते हैं चूरू आंसर कर देते हैं, जबकि न्यूनतम परसेंट पूछे तब उत्तर अलग होगा। तो न्यूनतम वन वाले कौन से होंगे, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। लेकिन अब अगला देखो, न्यूनतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाले जोधपुर, सबसे कम वन जोधपुर में जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत में देखें तो 0.47%, फिर चूरू है 0.59%, फिर नागौर है 0.83%।
तो ध्यान क्या रखना है कि क्या पूछा है, न्यूनतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत पूछा है, तो जोधपुर में सबसे कम वन होंगे। ठीक है, उसका क्या था न्यूनतम वन में कि चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर था। इसमें परसेंट में जोधपुर, चूरू, नागौर है। ठीक है, इसमें देखो न्यूनतम वन वाले क्षेत्रफल में क्या है, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। सबसे कम वन चूरू में, फिर हनुमानगढ़ में, फिर जोधपुर में। लेकिन न्यूनतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत में हो तो जोधपुर में सबसे कम है, फिर चूरू, फिर नागौर। ठीक है, अब सर्वाधिक वन वृद्धि वाले, कहाँ पर वनों में वृद्धि हुई है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बाड़मेर में वनों क्षेत्र में क्या है वृद्धि, दूसरे नंबर पर जैसलमेर, तीसरे पर डूंगरपुर। जो बाड़मेर में वनों की जो वृद्धि हुई है, ठीक है, और दूसरा वहाँ कारण क्या है कि इसका एक क्वेश्चन आया था, कौन से एग्जाम में आया था पता नहीं, कि जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर और बाड़मेर, वहाँ पर जो वन क्षेत्र में जो क्या है बढ़ाव आया या वृद्धि हुई है, उसका क्या कारण है, तो उसका उत्तर था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है उसका वो कारण बताया गया था वन क्षेत्र में वृद्धि का, कि वहां से लकड़ी काटना कम हो गया और वन क्षेत्र में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो बाड़मेर सर्वाधिक वन वृद्धि बाड़मेर में हुई है इस बार। पिछली बार जैसलमेर में हुई थी 15 से 17 में, लेकिन 17 से 19 में बाड़मेर में हुई है, फिर जैसलमेर, फिर डूंगरपुर। ठीक है, कितनी हुई है ये ध्यान नहीं रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि बाड़मेर में 17% के आसपास, जैसलमेर में 13% के आसपास ऐसे वृद्धि हुई है, लेकिन जो बाड़मेर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है ये ध्यान रखो। अब है सर्वाधिक कमी वाले, ठीक है, वन क्षेत्र में कमी कहाँ कहाँ हुई है, तो वन क्षेत्र में कमी हुई है उदयपुर में सबसे ज्यादा, प्रतापगढ़ में दूसरे नंबर पर और तीसरे पर झालावाड़ में। तो सबसे ज्यादा वन भी कहाँ है, उदयपुर में, और सबसे ज्यादा वन प्रतिशत भी कहाँ है, उदयपुर में, और सबसे ज्यादा सबसे कमी कहाँ हुई है सर्वाधिक, वो भी उदयपुर में। सिर्फ ध्यान रखना न्यूनतम वन कहाँ है, चूरू में, न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ है, जोधपुर में, और जो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ कौन से जिले में हुई है वनों में, वो है बाड़मेर। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हर रोज आपको जो कला, संस्कृति और भूगोल और इतिहास के टॉप क्वेश्चन हर सब्जेक्ट या टॉपिक वाइज क्या है अब उपलब्ध करवाए जाएंगे आपको टॉपिक स्टडी पर। तो बने रहें टॉपिक स्टडी के साथ, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब टॉपिक स्टडी। धन्यवाद।